जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आईडी क्लासेस जयपुर। आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है। और सबसे पहले तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो चुका है और एसएससी जीडी के लिए नॉर्मलाइजेशन होना अभी बाकी है। आंसर की आ चुकी है, रो मार्क्स सबके आ चुके हैं। पूरे यूट्यूब के अंदर कट ऑफ का सारे वीडियोस देख देख के थक चुके होंगे। अब बात करते हैं फिजिकल की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी ने अभी पिछले एक साल से एसएससी पहले फिजिकल डेट देती है और उसके बच्चों के पास बहुत कम वक्त बचता है, 15 से 20 दिन मुश्किल से बचता है, जिसके अंदर आपने पहले भी देखे होंगे जो एग्ज़ाम्स है सीपीओ एसआई का हुआ है, दिल्ली पुलिस का हुआ है, इससे पहले जो एसएससी जीडी का हुआ था, तो उसके अंदर फिजिकल में बहुत कम वक्त मिलता है। और एसएससी जीडी के जो कैंडिडेट्स हैं वो पिछले एक साल से लाइब्रेरियों में बैठे हुए हैं, फिजिकल से दूर हैं, तो बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है। उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। दिक्कत उनको है जो बॉर्डर के ऊपर घूम रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मलाइजेशन है इसके अंदर ये सारा पासा पलट देता है। 15 से 20 नंबर का वेरिएशन है जो कि बहुत कुछ ऊपर नीचे कर देता है। तो सबसे पहले है कि आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, चाहे आपके नंबर कितने बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वो बात के इश्यू है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप फिजिकल शुरू करते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको परेशानी नहीं आएगी और बहुत जल्दी आप फिजिकल क्लियर कर पाओगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बिगनर्स, आप जब स्टार्ट करते हो तो अपने आप को बिगनर मान के शुरू करना, क्योंकि कहीं ऐसा मत समझना कि आप साल या 2 साल पहले आर्मी की तैयारी करते थे, आपका 4.5 मिनट का टाइम आता था, बट आपका वो लेवल अब नहीं रहा है, क्योंकि आपने लगातार अगर 1 साल से रेस्ट कर रहे हो तो आप बिगनर बन चुके हो, आपका शरीर वैसा नहीं रहा है। तो आप उसी तरीके से नहीं करना है, आपको शुरुआत धीरे से करनी है। और दूसरी बात कि आप पहले चेक कर लो अपने आप को, मेडिकली फ़िट हो या नहीं हो और मेंटली फ़िट हो या नहीं हो। उसके बाद में फिर आता है आपका फिजिकल की स्टार्टिंग करने का। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपके जो शूज़ है वो दौड़ने लायक है या नहीं है। कहीं सिंगल सोल के या पतले तले के जूते नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे होंगे तो आपको सिन पेन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ में नेक्स्ट आपके जो आपका कपड़े हैं उनके ऊपर ध्यान देना है, वो भी बहुत ज़्यादा टाइट वगैरह नहीं होने चाहिए। साथ ही आपको सपोर्टर यूज करना चाहिए फिजिकल के स्टार्ट करने के साथ में। इसी के साथ में आपको अगर शुरुआत कर रहे हो, जैसे बॉयज़ के लिए मेल कैंडिडेट के लिए है 5 किलोमीटर, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 1600 मीटर। तो इनकी जो रनिंग है उस रनिंग के करते समय आपको कुछ पोस्चर्स है उनका ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको स्लो रनिंग से स्टार्ट करना है। अगर आप बहुत लंबे समय के बाद अगर फिजिकल में आ रहे हो तो आपको सिर्फ वॉक से स्टार्ट करना है। वॉक के बाद देन धीरे धीरे थोड़ी स्लो रनिंग, उसके बाद धीरे धीरे करना है। और एक ही दिन में 5 किलोमीटर ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप आगे आपको चलना है। इसी के साथ में आपको जो दौड़ते समय कुछ पोस्चर्स है जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप जब रनिंग करते हो तो आपको पंजों पे दौड़ना है। पंजों पे दौड़ने का मतलब इवन कि एक बार दिखाओ, इस तरह से पंजे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस तरह की रनिंग है वो 100 मीटर ही हो सकती है, उससे बड़ी रनिंग नहीं होती। और दूसरा आपको एडी, इस तरह से एडी पे भी नहीं दौड़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रनिंग एडी पे भी करते हैं। आपको एडी पे भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा ऊंचे पंजे भी नहीं बढ़ाना, आपको हल्का सा एडी उठाना है। जैसे आप मेरा अभी देख सकते हैं, अगर मैं इस तरह से अभी हूँ तो हल्का सा मेरे एडी यानी बॉडी वेट हमारा आगे की तरफ होना चाहिए, पंजों पे होना चाहिए। इस तरह से आप दौड़ सकते हो। इसी के साथ में आपका जो पोस्चर है, बॉडी पोस्चर, वो हल्का सा आगे की तरफ इस तरह से झुका हुआ होना चाहिए और सामने की तरफ देखते हुए होना चाहिए। और इस तरह से आप रनिंग कर सकते हो। साथ ही आपके जो हाथों का मोमेंट है वो भी हल्के उसी की स्पीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और दूसरा, आप सांस, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि हम सांस कैसे लें, हम सांस मुंह से लें, नाक से लें, कैसे लें। तो मैं आपको बता दूं, सांस आपको नाक
से ही लेना चाहिए, मुंह से नहीं लेना चाहिए। मुंह से लेने के लिए आप छोटी रनिंग ही कर सकते हो, लंबी रनिंग के लिए आपको नाक से ही सांस लेना चाहिए, नाक से ही छोड़ना चाहिए और नाक से ही लेना चाहिए। इसी के साथ में और आपकी जो रनिंग है, रनिंग के बाद में बिफोर रनिंग और आफ्टर रनिंग आपकी स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग करोगे आप और देन उसके बाद कूलिंग डाउन और आफ्टर रनिंग स्ट्रेचिंग करोगे तो उससे आपकी मसल्स है वो स्ट्रेच नहीं होगी, सख्त नहीं होगी और साथ ही आपको थकान भी महसूस नहीं होगी और दूसरे दिन वर्कआउट करने के लिए आप तैयार रहोगे। इसी के साथ में आपका अहम रोल है डाइट का। आपकी डाइट में भी कुछ ऐड ऑन होना चाहिए, जैसे कि आपके न्यूट्रिशंस प्रॉपर होने चाहिए। उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो जो खाने में है, दूध हो गया, मिल्क हो गया, दही हो गया, इसके अलावा कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए और भी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ ले सकते हो। बाकी आपको स्टेरॉइड इंजेक्शन इनसे दूर रहना चाहिए, इनकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।